साधु जी, साधु जी और साधु जी। जय श्री राम, जय भागेश्वर। देख सकते हैं महाराज जी की आज की कथा शुरू हो चुकी है। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय श्री राम, जय भागेश्वर धाम जरूर लिखना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बहुत से पत्रकारों ने हमको दिन में पूछा कि क्या आपको भारत में घटने वाली घटनाओं के बारे में पता लगता है? क्या आपकी शक्ति भारत में घटने वाली घटनाओं के बारे में संकेत कर पाती है? प्रश्न सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। हमें उन यहाँ के पहली बात तो पत्रकार बहुत ही सभ्य, बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही सनातन के सपोर्टर हैं। एक बार यहाँ की भारत की चतुर्थ स्तंभ मीडिया है और मीडिया सत्य का प्रचार करके जानती है। ऐसी मीडिया की भूमिका निभाने वाले सभी साधु जनों को हम अपनी पीठ से मंगल कामना करते कि हमारे इष्ट हनुमान जी कृपा करें कि तुम्हारे जीवन में सद्बुद्धि बनी रहे और तुम्हारी अलाय बलाय आज से ही बालाजी के चरणों में बंध जावे। एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि क्या आपकी शक्ति कोई बड़ी घटना भारत के बारे में संकेत दे पाती है? माय डियर, ठटरी के बरे तो कहेंगे नहीं। माय डियर प्यारे, यस। फिर आप कहोगे कि बोलते क्यों नहीं हो? जानना विषय अलग है, टालना विषय अलग है। जानना बात अलग है, उसको टालना बात अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए? जानना अलग है, टालना अलग है। हां, लेकिन हम प्रतिदिन अर्जी अपने इष्ट के चरणों में लगाते हैं कि कोई भी अमंगल इस राष्ट्र का ना हो, पूरी दुनिया का मंगल हो, राष्ट्र का मंगल हो। फिर आप कहोगे कि आपकी चेतना या आपकी शक्ति क्या संकेत दे सकती है? जो संकेत दे सकती, कहां तक दे सकती? जहां तक पवन की गति है वहां तक संकेत मिल सकता है दरबार से, क्योंकि यह दरबार पवन पुत्र का है। फिर आपके मन में बहुत से प्रश्न और कौतुक करने लगे होंगे। तो मैं प्रार्थना करूं कि बहुत बार हमने राष्ट्र के लिए अर्जी लगाई, बहुत बार देश के लिए अर्जी लगाई, और बहुत से दिल्ली से लोग अनेक अनेक विषयों से संबंधित, चाहे वो वैज्ञानिक पद्धति की रिसर्च पर हो, अथवा भूमिगत जल स्रोत की रिसर्च पर हो, अथवा फिर साइंटिस्ट, वैज्ञानिक मार्ग में आने वाले लोग हों। बहुत से लोग प्राय गोपनीय तरीके से हमारे पास आते हैं और हम बताते भी हैं, और ये भी कह सकते कि जब जब हमारे राष्ट्र को हमारे सदगुरुदेव सन्यासी बाबा की शक्ति की जरूरत पड़ेगी, हम राष्ट्र हित के लिए, चाहे वो आतंकी हमला हो, चाहे वो कोई छुपी हुई बात हो, जितना बल है उस बल पर बिल्कुल हमेशा अपने राष्ट्र के लिए अपनी शक्ति का सदुपयोग करेंगे। लेकिन मांगने से बिना रोए बालक को मां भी दूध नहीं पिलाती। उसी प्रकार जब तक कोई हमारे पास आएगा नहीं, जब तक अर्जी बालाजी के चरणों में लगाएगा नहीं, हम किसको मार्गदर्शन दे दें और कौन हमारी सुनने वाला? इसीलिए जो आता है उसकी हम अर्जी लगाते हैं। अब वो चाहे निजी पूछे या राष्ट्र की। इसलिए 12 और 2 मिनट उसके लिए मौन धारण हम लोग यहां करें, इसके बाद दरबार की ओर बढ़ेंगे। तो सब लोग वहीं बैठे हुए हनुमान जी महाराज को प्रणाम करिए, बालाजी को प्रणाम करिए, और सब लोग बोलिएगा। बैठ जाओ सब। आप अगर हमें मानते हो तो बैठ ही जाओ। तमें नक्कटा बैठ जा, बैसी जा, बैसी जा, बैसी जा। सब लोग प्रणाम करो। सब लोग हमारे साथ बोलो, ओम शांति। दरबार तो बहाना है,
असलियत में तुम सबको बालाजी का बनाना है। मेरे पागलों, तुम एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, और शायद ये बात कोई तुमको कह पाए या ना कह पाए। पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, ना पर्चा से तुम्हारे काम सफल होना है। पर्चा सिर्फ एक माध्यम है, हनुमान जी की चर्चा से तुम्हारे काम सफल होना है। इसलिए तुम्हें अगर पढ़ना ही है तो तुम हमारे चक्कर में मत पढ़ो, पढ़ना ही है तो बालाजी के चक्कर में पढ़ो। और लोगों ने हमसे पूछा कि आप दरबार क्यों लगाते हो और जगह जगह क्यों जाते हो। ना तो हमें दान चाहिए, ना मान चाहिए, ना हमें सम्मान चाहिए, हमें तो बड़ोदरा के लोगों तुम्हारे दिलों में हनुमान चाहिए, ताकि तुम्हें भटकना ना पड़े, ताकि तुम्हें अब जगह जगह दरबारों में माथा ना पटकना पड़े, ताकि भोले भाले सनातनी हिंदुओं को तथा कथित हलीउल्लाह जैसे मजहबों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। और हम भारत के लोगों को बहुत स्वाभिमान के साथ कहते हैं, वर्तमान में किसी एक जर्नलिस्ट ने हमसे पूछा, पत्रकार ने, कि आप भारत को देना क्या चाहते हो। हमने कहा, माय डियर नक्कटा, भारत में आज तक तथा कथित लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, घिसी पिटी बातें, झूठा धंधा, झूठा डर, झूठा भय। हमने कहा आज तक सिर्फ भूत पकड़ाए हैं, लेकिन हम इन भारत के लोगों को भगवान पकड़ा कर जाएंगे। भगवान का मतलब सकारात्मकता, नित्य नई ऊर्जा। भगवान का मतलब नित्य प्रसन्नता। भगवान का मतलब एक दर पर जाने के बाद फिर किसी दर पर जाने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए मेरे माई बाप, एक बात तुम याद रखो, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या फिर आज से, अभी से, हमेशा के लिए हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो।